हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी यूपी टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस सेट पेपर 21। इससे पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप एक बार जरूर देखिए। उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। अच्छा, पहला इतिहास लिखा किसने था? गारसा दा तासी ने। गारसा दा तासी। गारसा दा तासी ने पहला ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ का नाम था इस्तावर द लिटरेटिव एंड ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ की जो भाषा थी फ्रेंच भाषा थी, जबकि इस ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्रम मिलता है। किसके आधार पर? अंग्रेजी के वर्ण आधार पर। तो अंग्रेजी के वर्ण आधार पर कवियों का वर्णन, कवियों का क्रम बताया गया है। तो ये इस पहले क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। पहला तो है, एक तो ये ग्रंथ किसने लिखा? गारसा दा तासी ने लिखा। ग्रंथ का नाम है इस्तावर द लिटरेतु एंदु ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ है। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। और इसमें उर्दू और हिंदी से संबंधित जो कवियों का वर्णन है वो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के आधार पर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी कब? ये बताना है। तो प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1933, 1934, 1935 या 1936। तो राइट आंसर होगा 1936। अब ये तो हुई मृत्यु। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो सन 1880 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पर है? बनारस का निकट लमही नामक ग्राम में। जो बनारस का है, बनारस के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 1880 में और इनकी मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। और कौन से स्थान पर? बनारस के निकट लमही नामक स्थान पर, क्योंकि जन्म और मृत्यु से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेमचंद ने के बचपन का नाम क्या था? अच्छा, बचपन का नाम, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम हो गया धनपत राय। और ये पहले जो कवि कहानियां लिखते थे तो उर्दू भाषा में लिखते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखते थे। उर्दू में कहानियां लिखते थे कौन? प्रेमचंद जी। तो यहाँ हमने इसके दो तीन महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? सन 1880 में। मृत्यु कब हुई? 1936 में। किस राज्य उसमें हुई? बनारस के निकट लमही नामक ग्राम में हुई। बचपन का नाम इनका धनपत राय था। और ये पहले जो कहानियां लिखते थे किस उसमें लिखते थे? उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अवहट या ऑप्शन डी संध्या। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी संध्या भाषा। जो सिद्ध कवि हैं ये बौद्ध धर्म की वर्जियान और सहजियान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवि। जो सिद्ध कवि हुए वर्जियान और शाखा के, जो सहजियान शाखा के प्रचार करने वाले कवि जो हुए
उन्हें संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। और जो संध्या भाषा है, संध्या भाषा वो किस पर आधारित है? अंत्य साधनात्मक, अंत्य साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। ये ऑप्शन भी आता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि संध्या भाषा किससे संबंधित है, तो संध्या भाषा है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा कहलाती है। और जो इसकी शैली है, भाषा शैली है, उसे उलट संतों की इसी भाषा को क्या गया, उलट भाषा, उलट भाषी कहा गया जाता है। संतों की इसी भाषा शैली को क्या गया, उलट भाषी। राहुल सांकृत्याय जो है, जो 84 सिद्धों में कवियों में राहुल सांकृत्याय ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को क्या, कौन सा कवि माना है, पहला कवि, हिंदी का पहला कवि। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, राहुल सांकृत्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी बीसलदेव रासो या ऑप्शन डी परमाल रासो। तो इसमें बताया कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। कौन सी रचना मानी जाती है, श्रृंगारिक रचना। नरपति नल्ला द्वारा जो रचित है वो बीसलदेव रासो है, जो मूलतः एक क्या है, मुक्तक गे काव्य है। इसे भोज परमार की पुत्री राजमती व अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह वियोग के पूर्ण मिलन की कथा की इसमें प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना में बीसलदेव रासो को की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में इसका विकास प्राप्त है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आलाखंड, ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी बीसलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो या ऑप्शन डी हमीर रासो। तो 5वें का आंसर होगा ऑप्शन ए परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, परमाल रासो। बीसलदेव रासो किसने लिखी है, नरपति नल्ला ने, नरपति नल। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय, दलपति विजय। और हमीर रासो के हैं सारंगधर, सारंगधर। तो ये हमारे आंसर होगा 5वें का ए। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रमुख कवि हैं। कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी सरापा या ऑप्शन डी विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर। सरापा कौन सी सदी के हैं? 7वीं सदी के, 7वीं सदी। विद्यापति 14वीं सदी के हैं। और कबीर का जन्म जो 1478
के आसपास माना जाता है? सूरदास का कमेंट करके बताइए कब और कहाँ जन्म माना जाता है। तो 6 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अधिकांश साहित्य का इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरप्पा माने जाते हैं। प्रथम कवि पूछा ना 6 में, तो प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है हिंदी के प्रथम कवि। और सरप्पा को प्रथम कवि कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को का जाना जाता है। किसके? तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम, अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अब्दुल हसन। अब्दुल हसन। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिले के पटियाला गांव में जन्म हुआ था। एटा जिले के पटियाला गांव में। तो ये अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका असली नाम है अबुल हसन और इनका जन्म एटा के पटियाला नामक ग्राम में हुआ था। और ये हिंदी की खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकालीन हिंदी साहित्य का सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का नाम क्या है? कौन सी सदी के? 7वीं सदी के मान जाते हैं। 7वीं सदी के। और इनके और अन्य नाम थे सरोज वर्ष, सरह, 7वीं सदी के माने जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? ऑप्शन ए नल सिंह भट्ट, ऑप्शन बी जगनिक या ऑप्शन सी हेमचंद या ऑप्शन डी सारंगधर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी जगनिक। आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड। इस ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक, जो जगनिक के जो आश्रयदाता थे चंदेल शासक परमार्दी देव के 2 वीरों का, आला और उदल की वीरता का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो 10वें का आंसर होगा ऑप्शन डी सुंदरदास। सभी माना जाता है कि सभी संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे और सुशील कवि जो हुए, सबसे पढ़े लिखे और अत्यधिक सुंदर माने जाने वाले कवि सुंदरदास जी थे। नेक्स्ट है
11 का भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवादास। 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास ने कौन सी रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी। किस सन में? 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में किसकी रचना की थी? भक्तमाल रचना की। नेक्स्ट है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। सर्ग, कांड, खंड या अंक। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खंड। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मा का समय काल है 1540 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और इसमें 57 खंडों का वर्णन किया गया है। ये किसमें? 57 खंडों में विभाजित है। इस रचना के प्रथम खंड के में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंगल राजकुमारी पद्मावती के विवाह की एक काल्पनिक घटनाएं और दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया एक क्या है? कथा काव्य है। रोमांचित शैली में लिखा गया क्या है? कथा काव्य। इसमें विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। कौन सा काव्य कहा जाता है? रूपक काव्य कहा जाता है। किसे? पद्मावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा अपने इसमें ऑप्शन सी, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नरोत्तम दास या ऑप्शन डी तुलसी। तो नेक्स्ट इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसी। तुलसी की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नच्चू। सूरदास द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, सूर सागर है, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अष्टछाप कवि के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए, यानी कि जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। ऑप्शन ए कुमनदास, ऑप्शन बी सूरदास सुंदरदास, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी परमानंददास। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरदास। सुंदरदास क्या है? अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसी या ऑप्शन डी जायसी। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी। जायसी को भक्ति काल का सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत जायसी की कौन कौन सी रचना है? पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, और कहरनामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कान्नावत जायसी रचित की प्रमुख कृतियां हैं। तो इसमें 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी।
पायो जी मैंने राम रतन धन पाया प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी मीराबाई या ऑप्शन डी तुलसीदास। 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी मीराबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। निम्नलिखित सूफी काव्य धारा की विशेषताएं, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को बताना है। ऑप्शन ए, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऑप्शन बी, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। ऑप्शन डी, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए। यह कथन क्या है? गलत है। इस काव्य धारा में क्या है? सभी काव्य मुसलमान थे। यह कथन क्या है? गलत है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी पद्माकर। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी केशव को कहा था। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह कथन भी कहा था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबंध काव्य धारा, ऑप्शन बी रीति मुक्त काव्य धारा, ऑप्शन सी रीति सिद्ध काव्य धारा या ऑप्शन डी आश्रयवादी काव्य धारा। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रीतिबंध काव्य धारा माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? यानी निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? ऑप्शन ए ईसा लखा, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी सदासुख लाल। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी सदल मिश्र। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1800 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, जिसमें इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्यक्ष के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई। जॉन गिलक्राइस्ट ने कॉलेज में 2 भाषा पंडितों में लल्लू लाल और सदल मिश्र की हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्ति की। खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक लल्लू लाल ने खड़ी बोली में प्रेम सागर की रचना की और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसमें क्या होगा 20 का? ऑप्शन बी। 21 बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? ऑप्शन ए भारतमित, ऑप्शन बी प्रज्ञामित, ऑप्शन सी शिव सागर की चिट्ठियां, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे द्विवेदी युग के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है।
ये चिट्ठे भारत मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था 1904 से 1905 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका में? भारत मित्र। भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किस सन में हुआ था? 1904 से 1905 ईस्वी के में ये पत्र प्रकाशित हुआ था। ये चिट्ठे तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि ये चिट्ठे जो लिखे गए किसको संबोधित करके लिखे गए थे? तो लॉर्ड जनरल कर्जन को, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये चिट्ठे लिखे गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी सोनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी या ऑप्शन डी मैथिली सन गुप्त। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी सोनलाल द्विवेदी। द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बल्कि ये किसके कवि हैं? वादोत्तर काल के, वादोत्तर काल के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी साकेत या ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। 23 का आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष था 1940 और इसके लेखक हैं हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी क्या है? इसके लेखक हैं। नेक्स्ट कवि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन ए सोनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचरित उपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली सन गुप्त, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी क्या है? छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम एक भारतीय आत्मा था। इन्होंने प्रभा प्रताप और करमवीर नामक पत्रों का संपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सुधाकर द्विवेदी या ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी मन द्विवेदी। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई जाती? तो किसकी शताब्दी नहीं मनाई जाती? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और इनकी जन्म शताब्दी वर्ष कब है? 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? क्वेश्चन नंबर ए रसमरथी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी या इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या समकालीन?
28 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, राघे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल आदि सब क्या है? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। वास्तविक नाम क्या है? इनसे क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। और ये यात्री उपनाम से क्या लिखते थे? कौन से उपनाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन? नागार्जुन। यात्री उपनाम से क्या लिखते थे? कविताएं। कविताएं लिखते थे। कौन? नागार्जुन जी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 29, किस काव्य कृति पर अगे को का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, सागर मुद्रा। ऑप्शन बी, कितनी नाव में कितनी बार। तो इस पे ही मिला था। ऑप्शन बी सही है, कितनी नाव पर कितनी बार पर क्या मिला था? आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था? 1978 ईस्वी में। सन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो सन 1978 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। इनकी अन्य रचनाएं भगदूत, इत्यलम, चिंता, हरि घास छन में छन भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदेवे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहले सेवाल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से? ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। ऑप्शन सी, हालावाद। या ऑप्शन डी, कविता। तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयोगवाद से संबंध है। किसका संबंध? तार सप्तक का। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष कब है? 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था प्रथम तार सप्तक। नेक्स्ट है अपनी केवल धार, 31 का। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन डी, अरुण कमल। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुण कमल। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? ऑप्शन ए, अपनी केवलधार। ऑप्शन बी, खुंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन सी, साय में धूप। ऑप्शन डी, युगधारा। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी, साय में धूप। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र। ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार। ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 33 का आंसर होगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 34, संशय की एक रात के लेखक है। ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन सी, धूमिल। या ऑप्शन डी, नरेश मेहता। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेश मेहता। नेक्स्ट है हिंदी का पहला पत्र उदन मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता या बनारस। 35 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था उदन मार्तंड का 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? संपादक थे पंडित जुगल किशोर। जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। और सन 1826 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ते से हुआ था। और संपादक इसके पंडित जुगल किशोर रहे। 37, क्वेश्चन नंबर
आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह सितारेंद्र और राजा राधिका रमन प्रसाद। ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था 1900 ईस्वी में, 1903 में, या 1907 में, या 1909 में। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक बने और ये 1920 तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। कब तक? 1920 तक बने रहे थे, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य करते रहे। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का परिमार्जित, परिसंस्कृत और संस्कारित करने का गुरुतर कार्य किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। हंस पत्रिका के संपादक संस्थापक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, या अमृत राय। 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब था? 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और कहां से प्रकाशित होती? बनारस से। नेक्स्ट है त्यागपत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की अन्य रचनाएं हैं त्यागपत्र, त्यागपत्र है, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विमर्श, सुखदा और विमर्श, विवर्त, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन आदि उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ये सारे क्या थे इनके उपन्यास। नेक्स्ट है 40। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन बी करमभूमि, या ऑप्शन डी प्रेमाश्रय। तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष था 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ऑप्शन ए कानन कुसुम, ऑप्शन बी धुरस्वामिनी, ऑप्शन सी चारूचंद लेख, ऑप्शन डी तितली। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चारूचंद्र लेख। किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास के पोथे को और किस उसमें मानते हैं? रैकव आख्यान, रैकव आख्यान के नाम से भी जानते हैं। पुनर्वा, चारू चंद्रलेख और बाणभट्ट की आत्मकथा आदि उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। नीला चांद उपन्यास के लेखक है रागी राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत और कोहरे, युद्ध तथा वैष्णव वैश्वानर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है। किसके द्वारा लिखे गए हैं? नीला चांद किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास है। नेक्स्ट आंसर इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिखकर रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए ईलाचंद जोशी, ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी आगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी। पहली कहानी थी उसने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी में। दूसरी है बुद्धू का कांटा, तीसरी है सुखमय जीवन। तो ये तीनों कहानी किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानियां। नेक्स्ट है फोर्टी फाइव, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या कविता? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। नहीं पूछा तो ये नहीं है। ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, शिवदान सिंह चौहान अन्य कवि हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राई मासूम रजा या आगे? 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी राई मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी सोजे वतन। सोजे वतन जो कृति है इसे क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, कौन सा है? जन्मेजय का नायक, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस? तो 49 का आंसर होगा लहरों के राजहंस। और इसके दूसरा भी नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? तुलसी को, सूरदास को, कबीर को या जायसी को? 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी कबीर को। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह का ख्याति किस रूप में हुई? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के, एक निबंधकार के या एक व्यंग्यकार के रूप में? तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी एक निबंधकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, मिस पदा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर? तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन डी छोटा जादूगर। छोटा जादूगर के लेखक प्रेमचंद नहीं बल्कि किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है?
संस्कृति के 4 अध्याय, कविता का नई प्रतिमान, ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन डी राग दरबारी। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये किसकी रचना है? ये रामविलास शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसकी रचना है? MA4 प्रेमचंद की। इरावती जयशंकर प्रसाद की। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की। तमस है भीष साहनी का। तो इसमें MA4 किस में? तो बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, योगी हरि या सुमित्रा नंदन पंत। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। रामधारी सिंह दिनकर कौन से कवि माने जाते हैं? छायावादोत्तर काल के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है 57, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार सिलसिलेवार लगाइए। तो गबन का समय है सेवा सदन, सेवा सदन का समय है 1918, गोदान 1936 या 35, और गबन का है इसमें 1931। तो पहले कौन सा आएगा? सेवा सदन, गबन और गोदान। ग, क और ख, ऑप्शन बी सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम बताइए। मेरी जीवन कथा, ऑप्शन बी मेरी जीवन यात्रा, ऑप्शन सी क्या भूलो क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 59, बाण भट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक उपन्यास है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरे उपन्यास है नामदास का पोथा, पुनर्वा और चारू चंद्र लेख अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बनारसी दास जैन ने लिखी हिंदी की पहली जीवनी, ऑप्शन बी हिंदी की पहली आत्मकथा, या ऑप्शन सी हिंदी की पहली कहानी, या ऑप्शन डी हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी बनारसी दास ने। और कब लिखी थी यह आत्मकथा? लिखी थी 1600। कौन सी आत्मकथा लिखी थी? अर्धकथा, अर्धकथा पहली आत्मकथा है और प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी में रचित थी। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोठा, या ऑप्शन डी हर गीतिका। 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी सोठा। दोहा का ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद जो है सोठा है, क्योंकि दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में, दोहे के विषम चरणों में क्या होती है? पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या होती है? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चतुर्थ में, दूसरे और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये तो होती है दोहे में। अब सोठे में क्या होती है? सोठे में द्वितीय और चतुर्थ में, प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती है? 11-11, 11-11। और द्वितीय और चतुर्थ में होती हैं 13-13, 13-13। ये होगी दोहा की और ये होगी सोठा की।
तो ठीक विपरीत जो उल्टा होता है वो कौन सा होता है? सोरठा। ऑप्शन सी। जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है 52 62 क्वेश्चन नंबर है। जुगुप्सा का स्थायी भाव है ऑप्शन ए वीररस, ऑप्शन बी रौद्र, ऑप्शन सी अद्भुत या ऑप्शन डी विभत्स। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी विभत्स रस। कुल रसों की स्थायी भाव का विवरण कितना है? कुल रस कितने माने जाते हैं हमारे? 9 रसों का विवरण दिया गया, जिसमें है श्रृंगार, हास्य, करुण, रोध, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह द्वार में समास है तत्पुरुष, अविभाज्य, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 64 है। भट्ट, लोलट, छेमेन, शंकु या अभिनव गुप्त। तो 64 का आंसर होगा कौन सा? भरत मुनि का नहीं है, ऑप्शन बी छेमेंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त यहाँ पे पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, यमक या श्लेष। 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो इसके क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। पंक्ति पूछी गई है, ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा किस कवि की है? पंडित जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रवक्ता हैं आचार्य विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 67, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 23, 27, 33 या 37। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन सी 33। कुल संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, और कुल रस होते हैं 9। कुल रस की संख्या 9 मानी जाती है। नेक्स्ट, नीलो उत्पल शब्द में समास है अविभाज्य, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। 68 का आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत है, गलत बतानी, वो विशेषता चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पृथक संपत्ति होती है, ऑप्शन सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ऑप्शन डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाषा पृथक संपत्ति होती है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा या कृत्रिम भाषा को। 70 का आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को। 71, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं।
तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। अवध भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठ अपभ्रंश से, या ग्रामीण प्राकृत से, या परिनिष्ठ प्राकृत से। 72 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आती। अवधी कौन सी भाषा की है? पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की। और इसके अंतर्गत 3 है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एक अवधी हो गया, दूसरी बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो आंसर होगा हमारा बी। पश्चिमी हिंदी की तीनों बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेलखंडी। क्वेश्चन नंबर 73, 74, निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या धावा। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, संध्या। यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें कौन सा गलत है? 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी, समश्रु गलत है। इसका अशुद्ध रूप है ये। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन। तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनल। अनल आग, पावक, हुतासन, दव और ज्वाला। वैश्वानर, दहन, किशानु, रोहितास, वही आदि, ये सब किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। मूक का विलोम शब्द होगा अमूक, सूक, वाचाल या हूक। 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वाचाल। 79, जो पहले कभी न हुआ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी में प्रयुक्त बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अनंत शब्द की सही विधि संधि विच्छेद होगी। सही विधि क्या होगी? इसमें सही विधि बतानी है कि किस जो हुआ है ये सही है गलत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी, अन प्लस अंत। ये क्या होगा? अन प्लस अंत। यह सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 82, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 82 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पितर। इकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ शब्द में प्रथमा बहुवचन में पितर रूप बनता है। 83, जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद होगी जगत प्लस ईश। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी,
जगत हलंत लगेगा प्लस ईस, तो यह इसका सही रूप होगा। 84 क्वेश्चन नंबर, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, गीति काव्य, एक महाकाव्य। तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक महाकाव्य है। नेक्स्ट है 85, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने, भास ने। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भवभूति ने। तो आज हमने यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित 85 क्वेश्चन सोल्व किए, प्रैक्टिस की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।